Welcome to Stock Markets with KR. Stock Markets with KR में आपका स्वागत है. Today's agenda for this video is to give an update on the Stock Markets Basics Beginners Series और मेरा जो ये ट्रेड था HDFC का एंड आई एम गोना गिव एन अपडेट ऑन दैट और मैं बताऊंगा कि मैंने उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कौन सा ट्रेड लिया है. सो दिस ट्रेड बेयर इन माइंड इज अ लिटिल ओल्डर. हम लोग ने 31st रहा था, मैंने 31 मार्च 2021 को ट्रेड लिया था, द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, and that's the trade that we're going to talk about. आजू बाजू थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा because there are a lot of birds around and थोड़ा काम भी चल रहा है, but we're just gonna have to power through it. This won't be a very long video. So this is when I'd entered HDFC long. ट्रेड बेसिस था कि 2500 के जो लेवल्स है उसको रिस्पेक्ट कर रहा था and even though हाई से नीचे आ गया, it was still respecting those levels, which is why I went long at this level. I mean, normally देखा जाए तो इतने शार्प नेगेटिव कैंडल पे लोग एंटर नहीं करते, पर मेरे को लगा कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल है HDFC में और जनरली HDFC काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो सकता है. इट कैन जस्ट बाउंस अप. सो मैं वो जो ट्रेड था उसका वीडियो दिखा देता हूँ अभी. और वीडियो था, आई थिंक ये वाला वीडियो रहेगा. I'll just have to double check, and yes, this must be the video. And we can see this is where the market was. ये live market में हम लोग देख सकते हैं. Actually ये वीडियो आपको दिख नहीं रहा होगा, so I'll just have to change things, switch things up, and I will take you to it. So I think नहीं, I'm just trying to show it to you. There it is. So we can see कि ये live market में वीडियो है और हम लोग देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि what all is happening. दिस इज़ द प्राइस एट दैट लेवल. ये जो येलो, ये जो ब्लू लाइन है वो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी थी 2500 लेवल्स के आसपास. ये 2 आवर्स का चार्ट है, आर्ली भी सिमिलर ही दिखेगा. 2 आवर्स सिर्फ मैंने क्लिक किया था इसके लिए. और वी कैन सी आई एम प्लेसिंग द बाय ऑर्डर हियर. क्वांटिटी 20 है. 20 क्वांटिटी का रीज़न भी मैं बता दूंगा. मार्केट प्राइस पे नहीं रखा है, केप्ट इट एट 2505 विच इज़ स्टिल अबव व्हाट द CMP was at the time, क्योंकि I wanted to get a fast fill on it. सिर्फ 5 पैसे दूर था, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे को. और now we are seeing, I'm just waiting for the order to execute, I'm waiting for the order to fill, and now it will fill in just a second. So इसका ट्रेड बेसिस भी मैं दिखा देता हूँ. तब तक I'll just start switching screens. Till then we can see the order has been filled, and इसके बाद I just show the fund statement and all, पर वो important नहीं है क्योंकि we've already seen it. So I'll just wait for that video to get over. Mainly बस वही दिखाता हूँ कि actually क्या हुआ था, कितने के shares लिए थे, what's the account size and such. So वो दिन पे वो था status. Now coming back to our chart, हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद डे थोड़ा वियर्ड तरह से प्रोग्रेस हुआ था, क्योंकि दिस इज़ राइट व्हेन द वीकनेस इन द ब्रॉड मार्केट स्टार्टेड. तो इधर से नीचे आया और मेरा ये ट्रेड लॉग इधर था. तो मैंने ट्रेड लॉग एंटर किया था, माने कि 31st को एंट्री किया, और स्टॉप लॉस इज गोना बी 2450 अप्रॉक्सीमेटली. इसका स्टॉप लॉस बेसिस क्या था कि ये जो 2450 का जो लेवल था वो मेरे को लगा कि अच्छा कॉशन जोन है इसके आसपास, क्योंकि इधर ही सपोर्ट जैसा था. तो ये एरिया पे मैं कॉशन रह सकता हूँ. RSI 40 के आसपास ही था वो. तो आई थॉट दैट आई विल बी कॉशियस अराउंड दैट एरिया. पर मैंने हार्ड एग्जिट उधर नहीं किया था बिकॉज आई वॉज गोइंग डिस्क्रेशनरी. HDFC जैसे स्टॉक में गोइंग डिस्क्रेशनरी इज़ ओके, दैट इज़ वाई आई टुक द रिस्क. सो इवन दो स्टॉप लॉस के नीचे आया, आई वॉज स्टिल फर्म, आई वॉज स्टिल होल्डिंग ऑन टू माई ग्राउंड, क्योंकि वो दिन ब्रॉड मार्केट थोड़ा सा वीक था. स्टॉक स्पेसिफिक उतना कुछ ख़राब नहीं था, ब्रॉड मार्केट ही ऐसा वीक था कि सब स्टॉक्स नीचे से. सो एग्जिटिंग एट दैट पॉइंट वुड हैव नॉट बीन वेरी वाइज. उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा ऊपर आया, पर फिर नेक्स्ट डे फिर से नीचे आ गया, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली क्लाइम किया, नीचे आया, स्ट्रॉन्ग मूव. और दिस इज़ द कैंडल वेयर आई एग्जिटेड HDFC. इसका भी मैं वीडियो दिखा देता हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दैट वीडियो एज वेल, and I'm just waiting for it and I will show it to you. I'll just have to switch screens. Screen switch करने के बाद मैं दिखा सकता हूँ. This is the video. We can see 20 क्वांटिटी एग्जिट सेल के लिए रखा है मार्केट प्राइस पे. मार्केट प्राइस इसलिए क्योंकि आई वॉज मैनेजिंग माई अदर इंट्राडे ट्रेड्स ऑल्सो एट दैट टाइम, इसलिए मेरे को टाइम नहीं था क्वाइट फ्रैंकली वो लिमिट पे रख के देखने को. मैं सिर्फ इंडिकेशन के लिए मार्केट पे रखा था.
और वही दिन क्लोज थोड़ा नीचे हुआ आई थिंक मेरे एग्जिट प्राइस से, आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं क्योंकि एग्जिट करने के बाद पोजीशन फिर देखने का कोई मतलब होता नहीं है, वी जस्ट हैव टू डील विद इट. सो नाउ ऑन दैट डे आई एग्जिटेड हियर और क्लोज था वो दिन का राइट अराउंड माई एग्जिट प्राइस, और वो दिन के बाद काफ़ी नीचे आ गया है मार्केट. एग्जिट का बेसिस क्या था, इट वाज 2600 लेवल्स इज अ रेजिस्टेंस हियर फॉर HDFC. We can see I've marked it here as well. Taking support at 2500 was the entry basis, exit basis was approaching 2600 resistance, and the learnings from this trade was sometimes exiting before a sharp down move can make sense if resistance level is strong enough. इसका मीनिंग क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वेदर यू टॉक अबाउट 50 डेली मूविंग एवरेज का जो लेवल है और वेदर यू टॉक अबाउट 2600 2580 लेवल्स. सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके हिसाब से मैंने एग्जिट कर दिया, इवन दो वो दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. मतलब अगर कोई ऐसे बोलता कि अरे नहीं ये तो ये हाई के ऊपर है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, एवरीथिंग इज़ गुड, पर फिर भी आई वॉज फर्म, आई वॉज गेटिंग 2-2.5% ऑन इट. और ब्रॉड मार्केट वॉज नॉट वेरी गुड. वी नो कि ब्रॉड मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड जैसे में चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, इसलिए दैट्स वाई आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू इट दैट मच एंड आई एग्जिटेड इट. नाउ माई री एंट्री वॉज इन रिलायंस, एंड रिलायंस का जो ट्रेड था सेम डे एंट्री था, और उसका भी ट्रेड आई थिंक मैंने लिया है. आई जस्ट शो इट टू यू एज वेल. आई थिंक दिस इज़ द वन. I think this is the one. Just hold on, I will get it up. And ये रिलायंस का ट्रेड था. थोड़ा फॉरवर्ड करके चलता हूँ मैं. You can see this is the available margin. Available margin कम इसलिए है because on the day when you sell it, you only get 80% of the credit of the margin credit. So उसके लिए now we can see here Reliance का order I'm placing for 21 shares. I've kept that price and I'm going ahead with it. Order fill हो जाएगा in some time. We can see order is fully executed, and now I'll show you the account also. So HDFC के इस पे जाते हैं, and this is the account right now. So if we look at the fund balance, we can see that funds remaining मतलब cash position है that is still this much left. इतना use हुआ है trade में, तो देखते हैं how it goes. I think the total profit up till now realized is around 3,200 rupees. 3,200 rupees on a 50k account in I think a couple of months is a pretty decent amount. हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बेस्ट है, पर हम लोग को समझना पड़ता है कि 50,000 पे 2 महीने के अंदर कोई भी लाखों करोड़ों रुपए नहीं बना सकता. दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल. आर मेन एम इज़ कि हम लोग को कंसिस्टेंट स्टेडी प्रॉफिट्स मिलना चाहिए. फिर ज़ीरोज़ तो ऐड कोई भी कर सकता है, उसके बाद थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, पर कोई भी कर सकता है. और फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि आई जस्ट शो यू द पोर्टफोलियो ऑल्सो. करंट होल्डिंग में रिलायंस इज़ दिस, मतलब फिलहाल थोड़ा डाउन है 1.8%, बट अगेन ब्रॉड मार्केट इज़ डाउन, ब्रॉड मार्केट इज़ नेगेटिव, सो दैट इज़ बाउंड टू हैपन. सो रिलायंस चार्ट ऑल्सो आई शो यू ट्रेड बेसिस क्या था. ट्रेड बेसिस वॉज क्वाइट फ्रैंकली अ फिब लेवल, which you will see. अगर आप लोग मेरे डेली एनालिसिस देखते हो, डेली नहीं बट आई डू इट ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, एंड आई जस्ट शो यू किधर मिल सकता है. इफ़ यू वांट टू वॉच इट देन ऑनेस्टली दैट्स द बेस्ट वे टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट माई थॉट प्रोसेस इज. ऐसे मैं लाइव जाता हूँ एंड देन यू कैन चैट विथ मी ऑल्सो लाइव, एंड यू कैन डू दैट. एंड दिस इज़ द प्ले लिस्ट इन केस यू आर वंडरिंग. अगर ये स्टैंड अलोन वीडियो देख रहे हो देन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स का ये प्लेलिस्ट है, ये देख सकते हो. एनीवे बैक टू रिलायंस. ट्रेड बेसिस वाज दिस लेवल. ये फिफ्थ जो लेवल था वो होल्ड कर रहा था, इसके लिए मैंने ट्रेड बेसिस रखा था. स्टॉप लॉस बीइंग 1900 के नीचे का क्लोज और 1880 का क्लोज. फिलहाल उसको रिस्पेक्ट किया है, 1900 को भी रिस्पेक्ट किया है. ब्रॉड मार्केट इज़ नेगेटिव, सो दिस इज़ बाउंड टू हैपन, बट लेट्स सी. आई थिंक दिस गैप सपोर्ट इज़ देयर, सो एज लॉन्ग एज 1890 1880 इज़ हेल्ड परहैप्स वी शुड सी रिलायंस डूइंग वेल. अगर नहीं किया फिर भी ठीक है, आई एम विलिंग टू होल्ड onto it. My aim is not to quickly make 2-3 दिन में पैसा. It's to just try to get some consistent returns with this. So वो था, and possibly अभी entry basis क्या था, फिर support last level, price level पे भी support मिल रहा था. exit basis पता नहीं है. एक learning हम लोग बोल सकते हैं कि in a weak market
प्राइस मूवमेंट्स विल बी वीक. अगर मार्केट वीक है, हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी राइट नाउ, एंड निफ्टी का पूरा एनालिसिस आज आएगा लाइव. आई विल गो दिस इवनिंग, बट वी कैन सी कि ब्रॉड मार्केट निफ्टी एज अ होल इज क्वाइट वीक. जब निफ्टी ही वीक चल रहा है, देन वी कांट एक्सपेक्ट द अदर स्टॉक्स टू गो वेरी स्ट्रॉन्ग. सो व्हेन द ब्रॉड मार्केट इज वीक, price movements will be weak. वो बस समझना है हम लोग को, and that is how that trade went. So I have a few other trades also which I'll cover in a separate video, but that is it for now. This was the trade update. If you liked this video, make sure you like, comment, subscribe and everything. It really helps out a lot. Or especially if you share it with someone you think might find value in this, तो बहुत help हो जाएगा. But anyway, that's it for this one. See you in the next. Happy trading.